अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज एक मतलब फिर आपको दिखाएंगे लाहौर के रेलवे स्टेशन की हालत ज़ार। यहाँ पे लोगों को क्या सहूलियात मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही। लगेज चेकर मशीन अरसद दराज से यहाँ पे ख़राब थी, अब वो यहाँ से ख़राब मशीन उठा ली गई है। अब यहाँ पे मैनुअली लोगों को चेक किया जाता है, वो भी जिस तरीके से चेक किया जाता है वो हम कई मरतबा दिखा चुके हैं। अभी हम यहाँ पर पहुँचे तो ये सिक्योरिटी वाले बैठे हुए थे, गर्मी है इसलिए आज हमने उनको तंग नहीं किया, लेकिन अमूमी तौर पे यहाँ पे लोगों को अलर्ट होना चाहिए। जो साजो सामान अंदर लाया जा रहा है उसको चेक करना चाहिए, जो कि चेक नहीं किया जाता। इसकी निशानदेही हम कई मरतबा कर चुके हैं, मुतअद्दिद बार इस चीज़ की निशानदेही कर चुके हैं कि जो साजो सामान अंदर लाया जाता है उसको चेक नहीं किया जाता और कोई चीज़ उसको चेक नहीं। अभी बड़ा मनाजर दिखाएं जी, ये भाई बैग लेकर अंदर आए हैं तो किसी ने इसको चेक नहीं किया, ना इसको किसी ने देखा है, ना इसको किसी ने पूछा है कि सामान में क्या है, ना इसको चेक किया गया। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जिस पे सवालिया निशान है और इंतज़ामिया को इस पर सख्ती से नोटिस देना चाहिए। हम बार बार ये आवाज़ उठा चुके हैं कि यहाँ पे लाहौर का बड़ा स्टेशन है, पंजाब का बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन और कदीमी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं उनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको अंदर लेकर चलेंगे, जो ट्रेनों के हालात हैं वो भी चेक करेंगे, मुसाफिरों को परेशानी है वो भी दिखाएंगे कि क्या इसमें कोई बेहतरी आ रही है नहीं आ रही। हमारे साथ रहिएगा। और इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की भी बात की जाती है तो रेलवे की कुछ ट्रेनें प्राइवेटाइज़ की गई इस मकसद के लिए कि वहाँ पर लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात फराम की जाएंगी। ट्रेन की जो आमदोरफ्त की टाइमिंग है उसको बेहतर बनाया जाएगा और लोगों को बेहतर तरीके से सफ़र करने की सहूलियात फराम की जाएंगी। हम पहले भी कई मरतबा आपको प्राइवेट ट्रेन दिखा चुके हैं कि बदकिस्मती से ये जो फ़ैसला था ये जो कारआमद साबित होना था ये उस तरीके से नहीं हुआ। सिर्फ प्राइवेट ट्रेन का मकसद ये बन चुका है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सवारियाँ बिठाई जाएँ। किधर जा रहे हैं आप? हम सफदराबाद। ट्रेन लेट है, टाइम पे है, क्या है? ट्रेन का 7:45 का बता रहे थे, जैसे चलेगी मगर अब 7:30 से भी ऊपर हो जाएगा, अभी तक आई नहीं है। यानी लेट है? लेट भी नहीं है, ये लेट है। तो क्या कोई बेहतर नहीं हुई सर्विस? कोई भी बेहतर नहीं है, रेलवे का साथ बुरा हाल है, कोई भी नहीं है। और किराया कितना है? किराया 250 सफदराबाद का। कम हुआ है ज़्यादा हुआ है? ज़्यादा हुआ है। कम नहीं हुआ? नहीं, कम नहीं हुआ। आखिरी दफ़ा आप कब गए थे? आखिरी दफ़ा आप भी जा रहे हैं, जब पहले गए थे पहले कब गए थे? पहले थोड़ी देर हुई है। कितना किराया? उस वक्त भी 230 था, यानी 250 हो गया। हाँ जी। कम नहीं हुआ? नहीं, कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि सफदराबाद तक किराया। आप किधर जा रहे हो? चक जुमरा। तो लेट है ट्रेन जी आपकी? जी। कितने बजे जाना था ट्रेन में? 6:30 बजे का कार और नहीं आई? नहीं आई। कितना किराया है? 360 रुपये। पहले कितना था? पहले 230 लगता था हमारा। आखिरी दफ़ा यानी बहुत अरसा पहले गए थे? नहीं, तकरीबन महीना पहले। महीना पहले 230 था, अब 360 है। जी यानी ज़्यादा हो गया किराया? जी। तो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या करते हो? मैं इधर ड्राइव करता हूँ। कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं? नारोवाल। ट्रेन लेट है आपकी? जी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ। क्या टाइम है उसका? 7:15। आपको लगता पहुंच जाएगी? जी इंशाल्लाह। क्या किराया ले रहे हैं? 180। 180 जी। ये कम हुआ है ज़्यादा हुआ है? नहीं, ज़्यादा ही हुआ पहले से। पहले क्या था? 160 था, अब नहीं, यानी 180 हो 80 हो गया। गया। कम नहीं हुआ? नहीं तो ये ईद पे भी कोई रियायत वगैरह नहीं थी या थी? नहीं, कोई राहत नहीं थी, यही किराया? यही किराया चल रहा है। और सहूलत क्या है? सहूलत कुछ भी नहीं है, रश बहुत ज़्यादा इधर। खड़े होकर जाते हैं? खड़े होकर जाते हैं, सीट नहीं मिलती? सीट नहीं मिलती। नारंग से पहले, बद्दोमली से पहले नारोवाल को सीट नहीं मिलती, कोई सीट ही नहीं है? नहीं होती, खड़े होकर जाना ये तो पड़ता है। प्राइवेट हुई ना ट्रेन? हाँ प्राइवेट है, फिर भी सीट नहीं मिलती। ये बेहतर प्राइवेट इसलिए की गई थी कि बेहतर बेहतर हो हो, वरना कोई नहीं है इस पर, कोई बेहतरी नहीं है। लेडीज़ होती हैं वो भी खड़ी होती हैं, जलील होती हैं। गर्मी में तो भी गर्मी की स्पेल ही बहुत ज़्यादा था जी। तो इसमें कैसे गुजारा हो रहा था? क्या करें जी, अब मजबूरी है हमारी, सफ़र तो करना। सफ़र तो करना है। बस वाले 500-600 रुपये लेते हैं, तो इसलिए हमें मजबूरी है, इस पर करना पड़ता है। पैसे बच जाते हैं जी। लेकिन सहूलत कोई नहीं? सहूलत कोई नहीं है, बुरा हालात, बुरे हालात है जी। बुरे हालात है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? किधर जा रहे हो भाई?
फैसलाबाद। तो क्या ट्रेन टाइम पे है, लेट है? 6:45 का बताया है, अभी देखें आगे 6:45 पे आएगी। आएगी, क्या चलेगी? चलेगी, तो 6 अभी तो आई नहीं, तो चलेगी कैसे? आ जाएगी, देखते हैं, लेट्स सी। मोस्टली लेट ही रहती है, लेट ही रहती है। क्या करते हो आप? बस वेट ही करना और क्या नहीं करना। नहीं, करते क्या हो, काम क्या करते हो? मैं यहाँ आईटी में, आईटी डिपार्टमेंट। क्या हालात हैं आईटी के पाकिस्तान आईटी के अच्छे हैं। अच्छे हालात हैं। ये ट्रेन का किराया कितना है जी? अभी लास्ट टाइम तो 460 दिया था, अभी 420 लेके आए हैं। यानी सस्ता हुआ है, कुछ हुआ है, कम हुआ है? बेहतर हुआ है। कोई कहता है बढ़ा है, कोई कहता है कम हुआ है, ये क्या लॉजिक? पता नहीं, ईद से पहले मैं गया था तब 460 दे के गया था, अभी 420 लिए। ईद से पहले कितना अर्सा पहले गए थे? ईद से 2 दिन पहले। 2 दिन पहले गए थे 460 में, अब आप 420 में जा रहे हैं, यानी 40 रुपये कम हुआ। कम हुआ। ठीक है, ये कह रहे हैं जी 40 रुपये जो किराया है वो कम हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी जो अभी तक लोगों से बात की, और पहले भी हमने देखा कि यहाँ पर जब बात करते हैं लोगों से, तो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक उसकी ये राय है कि हालात जो हैं वो रेलवे के बेहतर नहीं हो रहे, और ये हालात वैसे ही हैं। ट्रेन्स लेट हैं, मामूल बन चुका है, और जो सहूलियात हैं वो भी ना होने के बराबर है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। किधर जा रहे हैं? हम सफदराबाद। ट्रेन आपकी टाइम पे है, लेट है? आज लेट है। लेट है, वैसे टाइम पे होती है? वैसे टाइम पे होती है, कभी कभार, रोज़ाना नहीं। अच्छा, कभी कभार टाइम पे होती जी, है। कितना किराया है जी सफदराबाद का? तकरीबन मेरा ख्याल इसका 250 रुपया है। ये बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ? कम नहीं हुआ, सिर्फ 10 रुपये कम हुए हैं बस। 10 रुपये कम हुए, 260 था, हाँ जी, अब 250 हो गया। हाँ जी, तो कुछ कम तो हुआ ना? जी जी, 10% कम हुआ है। सहूलियात क्या है? सहूलियात ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डब्बे लगे हुए हैं, बैठने के लिए ईजी है। पहले वाले हालात नहीं, जब पहले सरकारी थे ना, उस वक्त जो डब्बे से कम थे, रश बहुत ज़्यादा था। अब जो है तो ना, लोग कहते हैं और ज़्यादा रश हो गया। अब रश तो होना चाहिए, ईद की वजह से रश है ना, नॉर्मल है। नहीं, वैसे भी कहते हैं रश बहुत है, इस पर सीट ही नहीं मिलती। नहीं नहीं, वो तो आपको मिल जाती है? हम रोज़ाना जाते हैं। आप किधर जा रहे हैं जी? फैसलाबाद। क्या हालात हैं ट्रेन के? ठीक है जी, पुरस्कून है। और किराया क्या है? किराया 420 रुपये। कम हुआ है किराया? नहीं, कम नहीं हुआ, बस 420 था पहले भी, इतना ही किराया है बस। आखिरी दफ़ा आप कब गए थे? मैं बड़ी ईद भी आया था पिछले साल? पिछले साल। साल बाद जा रहे हैं? साल बाद साल पहले भी यही कराया था? जी। साल बाद भी यही कराया? जी। ये तो अच्छी बात हो, कह रहे हैं साल पहले भी यही कराया था और साल बाद भी वही कराया, यानी किराया बढ़ा ही नहीं है, इसका किराया वही है। किधर जा रहे हो भाई? फैसलाबाद। फैसलाबाद जा रहे हो? जी, ट्रेन टाइम पे है, लेट है? पता नहीं, वो सही पहली बार ही आए हैं। पहली दफ़ा आए हो? पहली दफ़ा सफ़र करने लगे हो जी ट्रेन पे? जी, कितने की टिकट मिली? 420 की। 420 की। आप लोग इकट्ठे हैं जी? जी आपने पहले सफ़र किया है? जी। क्या हालात है? बस गुजारा ही है। ठीक नहीं है? नहीं, सीट्स वगैरह मिल जाती हैं? सीट मिल जाती है, पर बस गुजारा ही है। ये लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम होती है? सुना सीट ही नहीं मिलती है यहाँ पे। मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम जा रही है? ठीक है, ये फर्स्ट टाइम जा रही है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या है। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या करते हैं आप? स्टडी, क्या पढ़ रहे हो? BSIT। आईटी। क्या फ्यूचर है आईटी का पाकिस्तान? पाकिस्तान में तो फिल वक्त तो कुछ नहीं है। नहीं यार। मतलब कि अगर कुछ देखा जाए तो आईटी वाले तो बड़े काम कर रहे हैं यार, घर लेकिन बैठ वो- के काम करी जा रहे हैं। पाकिस्तान में ना कर रहे हो, बाहर के मुल्कों में कर रहे हैं। पाकिस्तान से बैठ के भी लोग काम कर रहे हाँ, हैं। वो तो एक वर्क फ्रॉम होम है ना, मतलब पाकिस्तान में IT का कोई फ्यूचर नहीं है। कोई नहीं है? हाँ, मतलब कि आए लग भी नहीं रहा कि यार अब नहीं। फोकस होना शुरू हुआ तो शायद बेहतर हो फोकस जाए। होना शुरू हुआ है। ये बात सही है। ये बात सही है, लोगों में इन बात नहीं शुरू हुई है। आप जा कहाँ रहे हैं अभी? मैं सांगला हिल। तो ट्रेन आपकी टाइम पे है, लेट है? मैं वैसे इधर का ही रिहायशी हूँ, सांगला हिल में मेहमान जा रहा हूँ। सिर्फ मेहमान जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने लगे? नहीं, वैसे मैं इधर हॉस्टलाइज था, लेकिन अब मेरी फैमिली है तो इस वजह से मैं इधर ही हूँ। आप ट्रैवल करते हाँ, रहते हो? ट्रैवल करता रहता ये हूँ। ट्रेन की हालत क्या है, सही बताना है? बेहतर है, मतलब कि जब सरकारी थी उससे तो काफ़ी बेहतर है। बेहतर है? हाँ, बेहतर है। टाइमिंग ठीक है इसकी? हाँ, टाइमिंग सही है, सरकारी वालों से बेहतर है। बेहतर है। हाँ। और ये सीट्स वगैरह मिल जाती हैं आपको? हाँ, मिल जाती हैं। मिल जाती हाँ, मतलब कि वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने किस तरह से लेनी है। अपनी मदद आपके तहत। अपनी मदद की आप। तो किराया कितना है जी? किराया तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 400 समथिंग था, तो अब पता नहीं, अब जाएंगे फिर पता चलेगा। टिकट ली नहीं है अभी? नहीं, मैं अंदर से ही टिकट लेता हूँ। तो पहले नहीं ली जाती टिकट? वो रश बहुत ज़्यादा होता है ना, इतना वहाँ पर गर्मी में कौन खड़ा होगा। अंदर से टिकट मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है ईजीली। ठीक है, वो कह रहे हैं जी मैं अंदर से टिकट लेता हूँ, इसलिए अभी मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त किराया कितना है, लेकिन इनके मुताबिक जो हालात हैं वो पहले से बेहतर है। किधर जा रहे हैं भाई आप? सांगला हिल। क्या ट्रेन की क्या सूरत है? लेट है? फर्स्ट टाइम लेट है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं?
पहली दफ़ा ही लेट है यार, ये तो ज़्यादती है। अभी क्या है कि मैं इधर नहीं हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, जिसकी वजह से ये फर्स्ट टाइम है। किधर से आए हैं आप? मैं सांगले से ही हूँ और दुबई में रहता हूँ। दुबई ट्रेन लेट होती है? नहीं, क्यों नहीं होती? उसके उनके रूल है। तो यहाँ पे क्यों नहीं है? रूल नहीं है, कानून नहीं है। क्या वजह है? मुल्क वज़ीर आज़म हमारा ठीक हो तो सब कुछ ठीक होगा, ये नहीं हुई होएगी। हमारा मुल्क नहीं ठीक है तो क्या कहते हैं, हमारा वज़ीर आज़म नहीं ठीक है, दूसरे नंबर पे अवाम जो है एक दूसरे के साथ झगड़ा करती है ना? करती है। अब कब कैसे ठीक हो? अब ये नहीं, दुबई में क्यों नहीं लड़ाई करते? उनके कानून है, एक छुड़ता खड़ा होगा, आपकी हिम्मत नहीं है कि कोई दूसरा आदमी आपको चपेट मार दे, हिम्मत नहीं होगी। तो यहाँ आपको मारेंगे तो 7 आदमी और आगे लड़ाई करना शुरू करेंगे। ये अफसोस की बात है कि ऐसा क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। कहाँ जा रहे हैं भाई? सांगला ट्रेन लेट है आपकी? ट्रेन भाई अक्सर लेट ही होती है। होती है, रूटीन है। रूटीन है इसकी। ये देखे ना 6:30 बजे का टाइम, अभी लेट है। अभी सुनने में आया कि शेखुपुर से तो ऊपर हो गया टाइम, बस यही मामूली होता है। अभी आएगी, रुकेगी, हाँ जी, अनलोडिंग होगी, हाँ जी। लोडिंग होगी। ये देखे ना रश भी काफ़ी हो गया, फिर लोगों को बैठने की जगह भी नहीं होती। अक्सर लोग वैसे खड़े होके जाते हैं। और एक टाइम पे इतनी ट्रेनें होती थी, 5 से 6 होती थी। अब एक ट्रेन यही सुबह जाती है, यही आती है, यानी कि इसने 3 दफ़ा आना जाना होता है। यानी कि कोई मामूल नहीं है ट्रेनों का, कोई टाइमिंग नहीं है। ये तो प्राइवेट की गई थी। प्राइवेट की गई ना, वो अच्छी सहूलत। अगर हमारी गवर्नमेंट ही अच्छी होती तो फिर ये प्राइवेट क्यों होनी थी? ये प्राइवेट होने का वजह ये है ना, इनका यानी कि रूटीन या कोई नहीं सही है। प्राइवेट होने का भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्राइवेट भी सिर्फ माल कमा रहा है। अब भाई यही कुछ ही हो रहा है भाई, कोई इनका यानी कि कोई टाइमिंग नहीं सही, यानी कि किराया कितना है? किराया 320 रुपये है। ये कम हुआ ज़्यादा हुआ? ज़्यादा ही हुआ, सारी बात बढ़ती जा रही, महंगाई और ज़्यादा ही हो ना। कम पेट्रोल डीजल तो सस्ता हुआ। हाँ जी, ये नहीं ना, ये उतना ही है, 320 रुपये ही ले रहे हैं। यानी कि वहीं खड़ा है, ये वही खड़ा हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं की गई। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, ये गुफ्तगू सुन रहे कुछ ख़वातीन से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रही हैं? मैं सांगले जा रही हूँ। आप सफ़र करती रहती हैं ट्रेन पे? बस ऐसे ही कर लेते 1-2 महीने बाद कुछ। क्या हालत है? इसमें ख़वातीन के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, ज़्यादा रश होता है। जैसे जेंट्स होते हैं तो वो बैठने भी नहीं देते किसी को, सीट नहीं मिलती। जैसे खड़े हैं तो खड़े हैं, जेंट्स तो बैठने नहीं देंगे, लेडीज़ को बैठने ही नहीं देते, बैठने नहीं देते। हाँ, तो आप खड़े होकर सफ़र खड़े होकर सफ़र करते हैं। किराया कितना लेते हैं? अब तो मेरे हाल 350 है। जैसे कि किसी की लेट होती रहती है ये? लेट होती रहती है, ऐसे कोई टाइम पे नहीं है, कोई टाइम पे सीट भी नहीं? सीट भी नहीं है। ये प्राइवेट होने का नहीं कोई फ़ायदा नहीं हो? फ़ायदा ही कोई नहीं, फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्या है उसका? ये बस भरमार कर रहे लोग, बैठ ही जाए। तो और क्या, किराया अगर बढ़ाया तो फिर सहूलतें उसकी तो कुछ होनी चाहिए। कोई चीज़ की सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं। ये ख़वातीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। वो बता रही हैं कि ख़वातीन को तो बैठने नहीं दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है। किधर जा रहे हैं? फैसलाबाद। ट्रेन आपकी लेट है, टाइम पे है? नहीं, अभी तो लेट है। लेट है? ये लेट होती रहती है? पता नहीं, मेरा ये पहला सफ़र। पहली दफ़ा जा रहे हैं और पहली दफ़ा लेट हो गई? नहीं, उम्मीद तो कर आए होंगे कि टाइम पर आ जाए। हाँ, टाइम पे आई नहीं। कितना किराया लिया जी? 420। आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता होगा किराया बढ़ा है कम हुआ है? नहीं, ये नहीं। बहुत शुक्रिया। किधर जा रहे हैं आप? फैसलाबाद। जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं। क्या हालात है जी फैसलाबाद की ट्रेन के? क्योंकि यही है, देखो धक्काशाही के साथ जाएंगे कि कहीं उतरेंगे, कहीं बैठेंगे, कोई बैठेगा। जो सियाने बच्चे हैं वो कभी भी और लोग बैठ सकते। धक्कम पेल चलेगी जी, ये देखना जब आप ट्रेन आएगी तो फिर देखना क्या हाल होता है। कोई दरवाजे से जाएगा, कोई खिड़की से जाएगा, कोई दरवाजे से जाएगा, कोई सीट मिल जाए। सीट मिल जाए बस, नहीं तो खड़े होकर जाना पड़ेगा। जब लेडीज़ है चाहे जो भी, टिकट पे कोई सीट नंबर नहीं? कोई सीट नंबर नहीं, अपनी मर्जी? अपनी मर्जी। और लेट भी होती है? जी, लेट भी हो जाती है। कोई सहूलत नहीं? कोई सहूलत नहीं है। किराया बड़ा कम हुआ? किराया उतना ही है जितना पहले था, वही बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल तो सस्ता हुआ, लेकिन किराया वही है। 420 आज से कोई 6 महीने पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। वही किराया? वही किराया चल रहा है। यानी पेट्रोल डीजल सस्ता होने का इन पे कोई असर? कोई असर नहीं है। ये वही किराया? ये वही किराया और कोई सहूलत नहीं? कोई सहूलत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या किधर जा रही हैं आप? फैसलाबाद। क्या हालात हैं ट्रेन के? कोई हालात नहीं है ना, तो यहाँ पे लेडीज़ की को कदर है। तो कोई लेडीज़ खड़ी भी है, चलो हम बैठ गए हैं, उसको जगह दे दे। नहीं देते? नहीं देते ना, गवर्नमेंट ही कुछ करती है। बस ये टिकटें दिए जाते, ये भी नहीं देते कि सीट हम टिकट काटें, ताकि कोई सवारी जो है ना फालतू खड़ी होके ना जाए।
अपने पैसा कमाने पर कोई सीट नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं है। पर टिकटें दी जाओ। हाँ दिए बैठे जाओ, जाओ। भले लटक के जाओ भले बैठ के जाओ, अपनी उनकी मर्जी। कोई सिर दर्द नहीं है, ये सब कुछ इनका ही है। ये तो प्राइवेट की थी कि अच्छा प्राइवेट चलाएंगे। की या कोई भी की, लेकिन शर्म होनी चाहिए अपने आप इन लोगों को। शर्म नहीं है इनके दीदों में ज़रा भी। हमारा तो पाकिस्तान मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं रह गया, तो जो ये पाकिस्तान में हम लोग मुसलमान रह रहे हैं सिर्फ नाम के। कोई इज्जत नहीं है यहाँ, कोई इज्जत नहीं है। कोई किसी बुजुर्ग को, बहन ना, को, ना, बेटी को, माँ को अगर जगह दे दे बोले भी ना कि बेटा थोड़ी सी जगह दे दो, नहीं नहीं नहीं, हमारी वो सवारी उठ के बाहर गई हुई है, इधर गई हुई है, कोई भी नहीं होती। खुले होकर चौड़े होकर बैठे होते, ये नहीं देखते कि चलो ये बूढ़ी है या मतलब लेडीज़ है, जवान है, जो भी है, उसको हम जगह दें। अदब की जगह है, बेटियां सबकी बेटियां, माँ भी सबकी माँ होती है, लेकिन तो इस्लाम में सिखाया है ये क्या? नहीं तो हमारा इस्लाम रह कहाँ गया बेटा? नाम के इस्लाम है, कोई नाम नहीं, कोई इस्लाम नहीं है हमारे पाकिस्तान में। ज़रा भी किसी का लिहाज नहीं है, दीद नहीं है। ट्रेन चलाने वाले भी देखते ही नहीं है, नहीं देखते, वो सिर्फ टिकटें भर देंगे। हाँ वो आते हैं, फिर जो कोई रह जाता है बगैर टिकट बीच में से टिकटें काट काट के दिए। अंदर ही? हाँ, ये बाहर से 420 की है, वो अंदर 500 की दे रहे हैं, अंदर 500 की दे रहे हैं, ज़्यादा चार्जर ले रहे हैं। और डर के मारे दुनिया बाहर से टिकट लेके बैठती। तुम लोग मालूम है ना? मैं नरोवल जा रहा हूँ। क्या हालात है? हालात ऐसे हैं कि मैं आज तक कभी टिकट ली ही नहीं, टिकट ही नहीं ली, टिकट ही नहीं ली कभी। और जो सफ़र है हमारा 200 का बनता है, 100 रुपया दे के हम चले जाते हैं। नहीं यार, जेन्युइन सच बात कह रहे हो? है। हाँ, कभी टिकट मिली नहीं। वो कहता है 100 रुपया दो, वो आंख मारता है, उधर पैसे डालता है, अल्लाह हाफिज़। नहीं यार, बाकी जेन्युइन बात है। और इस तरह के हालात है कि मैंने तो छत पे बैठ के भी सफ़र किया हुआ है, ट्रेन के। नहीं भाई, जेन्युइन बात है। करें आप, मेरा चैनल है, जाके चेक कर ले, मैंने उधर व्लॉग अपलोड किया हुआ है अपना, ट्रेन की छत पे बैठ के सफर किया। नारंग से आया हूँ मैं इधर लाहौर तक। किसी ने नहीं रोका? किसी ने नहीं रोका। ST ऊपर पैसे लेने आया 50-50 रुपए। ये हालात है, ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इंजन पे भी सफ़र किया हुआ है, छत पे भी किया है। पैसे ले रहे हैं? पैसे ले रहे हैं खुले आम? बिल्कुल पैसे लेने हैं। मैंने आपको बताया 50-50 रुपीज़ लेने। ST छत पे भी आया है। तो भाई पैसे दो। हाँ, अगर हम 4 से 5 लोग हैं, लेट्स सपोज एक बंदा 100 रुपया दे रहा है, 4 से 5 लोग हैं, तो वो फिर 200-250 में कवर हो जाता है काम चारों का। और अकेले हो तो 100 रुपया देना है? 100 रुपया देना है, ऐसे ही है। कोई टिकट? वैसे टिकट 170 या 200 की है, वो उसकी जेब में है, कोई टिकट नहीं, कोई खाता ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और हमें वो वहाँ पे वो नहीं है, वो जो बिल्टी वाला, वहाँ से चले जाओ, या इधर से भी 1-2 जगह बनी हुई हैं, नीचे से चले जाओ, किसी का कोई परवाह ही नहीं है। यहाँ पे वो जो टिकट चेकर होता है ना, चलें वो तो गलत करें, आपको ये नहीं करना चाहिए। मुझे बिल्कुल पता है ऐसे नहीं करना आपको चाहिए, टिकट लेकिन चाहिए। वो उसको पूरे पैसे भी दो, वो टिकट नहीं देता। पूरे पैसे भी दो तो फिर हम पूरे क्यों दें? आपको टिकट परचेज करनी चाहिए। जहाँ से हम चढ़ते हैं ना, एक्चुअली जो सीन चल रहा है, अंदर ST भी टिकट एक काट रहा होता है, पर्ची सी एक बना रहा होता है, लेकिन हम लड़के लुड़के होते हैं, वो हमें नहीं देता, क्योंकि वो जब टिकट काट देता है ना, फिर उसे वो पैसे आगे जमा करते हैं, तो वो उसने देने नहीं होते, तो वो हमें आँख मार देता है, तो फिर हम उसे भी आँख मार देते हैं। ये निज़ाम चल रहा है यहाँ पे। लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन की हालत क्या, ये प्राइवेट ट्रेन की बात हो रही है। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते बात करें रेलवे की हालत ज़ार पे। ये प्राइवेट ट्रेन्स जिसका एक्सपेरिमेंट किया गया, ये हम पहले भी कई मरतबा दिखा चुके हैं कि इस पे सफ़र करने वाले लोग मुसलसल शिकायतें करते हैं कि यहाँ पे ओवरलोडिंग की जाती है, यहाँ पे ज़ायद लोगों को, मुसाफिरों को बिठाया जाता है और ना तो सीट नंबर का ख्याल रखा जाता है, ना ही किसी और चीज़ का। ट्रेन का लेट होना मामूल है। किरायों की आपने नई दास्तान सुन ली कि आप चंद पैसे दो और बग़ैर टिकट की चाहे सफ़र कर लो, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये मुसाफिर आपको बता रहा है और वो तो कहता है कि मैंने ट्रेन की छत पे बैठ के भी सफ़र किया, किसी ने मुझे नहीं पूछा। लोगों से जान रहे हैं कि क्या हालात बेहतर हुए हैं इस सर्विस के, नई सर्विस के बेहतर हुए, क्योंकि प्राइवेटाइज जब किया गया तो मकसद ये था कि लोगों को इज़्ज़तदार तरीके से सफरी सहूलियात फ़राहम की जाए। ख़ास तौर पर रेलवे की, दुनिया भर में रेलवे का जो निज़ाम है वो बड़ा बेहतरीन निज़ाम बनाया जाता है, ताकि सस्ती सवारी कहा जाता है रेलवे को, जो लोगों को मुख्तलिफ़ शहरों से कनेक्ट करती है, आमदोरफ्त को आसान बनाती
करती है और इज़्ज़तदार तरीके से सफ़र करती है। यहाँ पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं ये 46 डिग्री, 47 डिग्री, 45 डिग्री में भी इसी तरह सफ़र कर रहे हैं और इसी तरीके से हम आपको पहले भी कई मतलब दिखा चुके हैं कि वहाँ पे पंखे नहीं चलते, हालतें हैं जो वो ख़राब है। कुछ ख़वातीन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रही हैं? फैसलाबाद। ट्रेन पे पहले भी सफ़र किया? पहली दफ़ा ही किया। पहली दफ़ा जा रही हैं? हाँ जी। क्या उम्मीद लेके जा रही हैं? उम्मीद क्या लेके जानी है? लेट है ट्रेन? हाँ जी। पहली दफ़ा ही लेट हो गई? हाँ जी। कितना किराया ले रहे हैं? 420 रुपये एक सवारी की है टिकट। आप पहले जाती हैं ट्रेन पे? हाँ जी। किधर जा रही हैं? फैसलाबाद। क्या हालात है ट्रेन? ठीक है, सीट मिल जाती ख़वातीन को? मिल जाती है। कोशिश करें तो, वरना नहीं। कोई आराम से सीट नहीं नहीं, ये तो खुद कोशिश करनी पड़ती है। जाके भाई हो पापा हो तो वो अंदर जाके ले सीट को कर लेते हैं, नहीं तो नहीं। रश ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा होता है रश। गर्मी की क्या सूरत है? गर्मी तो आखिर की गर्मी है। पंखे वगैरह चल रहे होते हैं? हाँ जी, पंखे तो चलते हैं। लेट होती है ट्रेन? हाँ जी, लेट रहती है? लेट किराए कम हुए ज़्यादा हुए? किराया ज़्यादा ही है। ज़्यादा है? हाँ जी, किराया कम कहते किया लेकिन उन्होंने किया नहीं किया? हाँ जी, वो तो कह रहे थे कम हुआ है। नहीं, कोई कम नहीं होया, जिन्ना पहले से उन्ना ही होना। तो देख रहा है। हाँ जी। ये ख़वातीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं आप कि वो बता रहे हैं कि हालात जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, हालात बेहतर नहीं हुए। ख़वातीन को बड़ी परेशानी होती है कि जो सीट है वो नहीं मिलती और लोगों को धक्कम फेल करके जाना पड़ता है। किधर जा रहे हैं? फैसलाबाद जा रहे हैं। तकरीबन सवा घंटे से इधर इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी का टाइम इधर पहुंचने का 6:60 है, 6:60 और अभी तक देख लें अभी ट्रेन 30 और अभी तक ट्रेन नहीं आई। अब जब आएगी तो इसने बहुत लेट चलना है और ये तकरीबन रात को 11-12 बजे फैसलाबाद पहुँचे। इसका टाइम टेबल ठीक होना चाहिए। इधर पीने के लिए मुसाफिरों के लिए पानी कोई नहीं है, वो खरीद कर पानी पीना पड़ता है इधर से। कोई कूलर नहीं लगे हुए, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है। ये लाहौर का इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, आप देखेंगे इधर कोई सफाई नहीं है, टूटी फूटी इमारतें। लाहौर स्टेशन का क्या हाल हुआ है? तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान रेलवे हकाम को चाहिए कि ये रेलवे स्टेशन की हालतदार को सही करें, मुसाफिरों का को ख्याल करें, ट्रेनों की आमद रफ्त के जो औकात हैं वो सही होने चाहिए। पंखे लगा दें, ज़्यादा गर्मी लगा दें। अगर कोई उक्का दुक्का कहीं एक पंखा लगा हुआ है और आवाम आप देख लें किस तरह है, बहुत रश है। यहाँ चल रहा है जी? हाँ जी। और अब इस तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये आपको ये एक पंखा नज़र आएगा, इसके आगे जो है वो आपको पंखे जो है वो नज़र नहीं आ रहे। ये एक ट्रेन आई और इसमें अब आप जो मनाज़र बताए जा रहे थे कि कैसे लोग चढ़ेंगे, वो मनाज़र देख रहे हैं कि ट्रेन अभी तक रुकी नहीं है कि लोग अंदर भागने पर मजबूर है क्योंकि इन्हें सीट चाहिए। अगर आपको सीट हासिल करनी है तो जिस तरह लोगों ने बताया कि अपनी मदद आपके तहत आपको सीट हासिल करनी पड़ेगी, आपको भाग के ट्रेन में सफ़र करना पड़ेगा, आपको धक्कम पेल देनी पड़ेगी और फिर आपको ये सीट हासिल होगी, वरना आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। ट्रेन कहाँ जा रही है? ये ट्रेन नारोवाल जा रही है। आपने कहाँ जाना है? मैंने भी नारोवाल ही जाना है। ये क्या एकदम ट्रेन अभी रुकी नहीं, लोग चढ़ना शुरू हो गए? बस देख रहे हैं, जहालत का मामला सारा। इन्हें एहतियात करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्हें चाहिए कि पहले ट्रेन रुके फिर एहतियात से सारे चलें। पहले ट्रेन रुके, अंदर वाले बाहर आएँ, फिर आप अंदर जाएँ। लेकिन जहालत का जो सा आपको पता है आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये अहम बात है। इन्हें चाहिए पहले ट्रेन रुके फिर जाएं, लेकिन तो बच्चे बूढ़े ख़वातीन सब आप देख रहे हैं जिस तरह वो जानवर नहीं भागते वो हिसाब हुआ है। लेकिन इंसान इन्हें चाहिए एहतियात करें अपनी। लेकिन वो कहते हैं कि भाई अगर हम भागे नहीं तो हमें तो सीट ही नहीं मिलती। यहाँ पे टिकटें इतनी काट देते हैं कि कोई उसका हिसाब ही नहीं है। इतनी ज़्यादा जगह होती है लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये लोग भागते हैं, अंदर कुछ भी हो सकता, नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका कोई ख्याल नहीं करते। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग जोन से हैं पहले ये जोन सा है कानून के मतलब जोन सा है उस हिसाब से कदम रखें, जो बाकायदा हो सकता है काम अच्छी तरीके से वो काम करें। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और ये हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं ट्रेन के लोग सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र। किधर जा रहे हैं जी? नारोवाल। क्या हालात हैं आपकी ट्रेन के? हालात कोई नहीं है। ये सारे भाग के क्यों चढ़ते हैं जी अंदर? अंदर जगह नहीं मिलती बाद में।
जगह ही नहीं मिलती। हाँ जी। तो ये ऐसा भागना तो खतरनाक भी है। हाँ जी। कोई हादसा भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले दूरी है, क्या करें। कैसे हैं आप? ठीक है जी जी ठीक हूँ। नारोवाल जा रहे हैं? जी नारोवाल। क्या हालात हैं जी ट्रेन के? बस इसी तरह ही नहीं, गुजारा चलता हुआ, अल्लाह चला गुजारा। ये लेट है आज? नहीं लेट नहीं है, ठीक ही है। ठीक है टाइम पे? हाँ। कितना किराया ले रहे हैं? 260 रुपये मेरे ख्याल। ये कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है या वही है? नहीं ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ है। हाँ। आखिरी दफ़ा आप कब गए थे? आखिरी दफ़ा 200 रुपये गए थे। इतना ही किराया है? काफ़ी देर चल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। गर्मी की शिद्दत क्या है जी अंदर? गर्मी दे पंखे चल रहे हैं वैसे। चल रहे हैं? हाँ, 2 नहीं, 1 ही चल रहा है। 2 पंखों की जगह एक चल रहा है। एक है ही नहीं है ना। उतर गया? हाँ जी। ऊपर 2 पंखों की जगह 1 पंखा चल रहा है। और ये जो गर्मी है वो आपके सामने है कि लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग हैं वो चढ़ के जाते हैं, भागते हैं कि उन्हें सीट मिल जाए। ये बात करते हैं। किधर जा रहे हैं जी? नारोवाल। क्या हालात हैं ट्रेन के? बहुत बुरे। गर्मी। ये यहाँ भी एक पंखा है? पंखा ही नहीं आपके ऊपर? पंखा ही नहीं है। और तुम देखो जाके आदमियों ने सारी जगह कवर की थी, औरतों जगह नहीं दे रहे। नहीं देते। ये बंद होनी बड़े अफसोस की बात ये बंद होना चाहिए कि पीछे से किसी को भी नहीं बैठने देना चाहिए इनको, जहाँ खड़ी होती है ये। अब हम खाली लेडीज है और हमें बैठने नहीं कोई दे रहा। हम पीछे 3 किलोमीटर नहीं थे जा सकते, बूढ़े हैं। तो वो ये सारे ये मर्द हजरात ये 2 कवर करके अभी भी टांगे लगा के बैठे होंगे, जाए उनको कवर करें, बताएं इनको। दिखाएं जरा, पहले ये मनाज़र दिखाएं जी। ये ऊपर जहाँ पे ख़वातीन बैठी हैं, जहाँ पे पंखा होना चाहिए, वहाँ पे कोई पंखा नहीं है। और सामने एक पंखा, पीछे हमने आपको एक बॉक्स दिखाया, वहाँ पे दूसरी साइड पे पंखा नहीं था, इस साइड पे पंखा था। यहाँ पे इस साइड पे पंखा नहीं है, दूसरी साइड पे पंखा। और ये ख़वातीन का नवाज से हमारी गुजारिश है कि ट्रेनों को भी कुछ हाल को बेहतर किया जाए। आए देखें, ट्रेन में भी बैठ के हर जगह जाती हैं, जो भी किसी को मसला हो वहाँ यहाँ भी आए, ज़रा लोकली ट्रेन में बैठ के देखें। ये तो प्राइवेट की गई। हाँ, ये प्राइवेट है। और किराया भी हमसे ज़्यादा लिया है उन्होंने। किराया ज़्यादा लिया किराया भी इन्होंने हमसे ना। कितना किराया लिया जी? 270 लिया है ना। 270 रुपये लिए उन्होंने। 270 रुपये नारवाल के 50 है और लिए 70 है। 250 लिखा दिया। हाँ, 270 लिए 270 है हमसे। 230 दे के आए नारवाल से। वहाँ से 230 देकर आए। हाँ, इधर से 270 का बनवाया। इधर जो खड़े हैं वो ऊपर पुल के ऊपर। और गुफ्तगू सुने कि किराए भी की समझ नहीं है कि किराया भी ज़्यादा लिया जा रहा है। ख़वातीन को सीटों पे बैठने के मसाइल हैं यहाँ पे अंदर इस गर्मी में भी। ये प्राइवेट ट्रेन है जी, और इसके अंदर की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे पंखे जो है वो भी नहीं चल रहे। कैसे हैं जी? अल्लाह का पंखा चल रहा है? है ही नहीं। है ही नहीं। तो इस भाइयों ने रेलवे खा गए है। तो ये तो प्राइवेट कर दी। इस गल जनाब, रेलवे ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਸ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ गवर्नमेंट ने देना, हर चीज़ गवर्नमेंट ने देनी है। प्राइवेट वाले की करने ने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने ने बस। और रेलवे के जोड़े इन्ने खसारे ने वो किन्ने पूरे करने ने? वो तो नहीं पूरे हो सकते। उन्हें सिर्फ लुटन वास्ते प्राक्स महकमा बनाया है। यहाँ पे पंखा दिखाएं ज़रा, ऊपर मनाजर दिखाएं ज़रा। ये इतनी गर्मी में जो सफ़र करना है वो भी बगैर पंखे के सफ़र करना है। और ये वो ट्रेन है जो प्राइवेट की गई हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था कि यहाँ पे जो लोगों को सहूलत मिलेगी वो अच्छी सहूलत मिलेगी। किधर जा रहे हैं आप? हम नारा मंडी जा रहे हैं। क्या हालात हैं? हम सुबह 5:30 बजे निकलते घर से। इस ट्रेन का ना कोई टाइम ना कुछ। कल हम पहुँचे हैं तकरीबन 10:30 बजे नारा मंडी पहुँचे। 10:30 बजे? ट्रेन यहाँ से चली 8:30 बजे। इतनी लेट? इतनी लेट। अब सोचे हम 10:30 घर पहुँचेंगे, सुबह फिर हमें 5:30 फिर निकलना है। हमारी नींद क्या पूरी होगी, हमारा टाइम क्या पूरा होगा? यानी कोई टाइम ही नहीं है? कोई टाइम नहीं। हाँ, मैं लेट होना है। कभी यदि डब्बा नहीं होता, कभी ब्रेक नहीं होती, यानी ट्रेन पूरी नहीं होती। हफ्ते में 2 दफ़ा कभी चल जाती है टाइम, फिर अल्लाह ताला की हाजिरी हो जाती है, यानी ट्रेन चल जाती है टाइम। मौजा ही चल जाए तो टाइम पे। तो ये तो अंदर पंखे नहीं चल रहे।
बस पहले दो है ही नहीं है, पहले दो तो पंखे था, एक ही पंखा कर दिया उन्होंने। ये जानबूझ के की है, ये पता नहीं जान के क्या यानी गर्मी बाड़ी होने का पंखा उतार लो, जबकि पंखा जायद होना चाहिए था, जायद होना चाहिए, कम कर दिया। यानी वहाँ के लिए सहूलत होनी चाहिए, कोई सहूलत नहीं। और किराए दाल लगाई है, कोई 130, 140, 150, जहाँ पे मर्जी। फैसलाबाद क्या हालात है ट्रेन बहुत गंदे, जब गवर्नमेंट की बात सही थी, अब प्राइवेट हो गया, गंदी हो गया बात से। ये आपकी ट्रेन आई है जी? हाँ जी। अब आपने भाग के चढ़ना है इस पे? हाँ जी। सीट ही मिलती, सीट ही नहीं मिलती, उन्होंने बेबा सीटें का देते हैं, इस पर लिखो तो नंबर ही नहीं मिलता सीट का। ये हालात है। ये इस तरह मनाजर देखें, ये अभी वो ट्रेन आई है, आधा घंटा लेट पहुंची है, अभी ट्रेन पहले से ही फुल है। जितनी आप अगर मनाजर देखेंगे कि ये ट्रेन जो है, अब ये लोग उतरेंगे, अभी लोग चढ़ेंगे, कुछ पहले से ही जाके बैठ चुके हैं, कुछ पीछे से बैठ चुके हैं। ये मनाजर देखें जी, ये खिड़कियों से लोग अंदर जाएंगे, वो पीछे खिड़कियों से लोग अंदर जाएंगे, इधर लोग खिड़कियों से अंदर जाएंगे। ये नहीं करते, नहीं करते, बहुत ऐसे क्या वजह के नीचे आ जाते हैं, बस के जल्दबाजी करते हैं ना, जल्दबाजी में नुकसान हो जाता है। क्यों करते हैं ऐसे? बस ये इनको कोई रोकने वाला ही नहीं है। पुलिस वाले कितना रोकेंगे? देखें ना, वो देखें आप, ये देखें, उतरने वाले को नीचे नहीं आने देंगे, वो देखें, ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है। रूटीन है, रूटीन है। हम फैसलाबाद जा रही है जी, फैसलाबाद जा रही है, ये सुबह जाती शाम को आती है। ये देखें, ये भी देखें, ये लेडीज़ देखें, आप इनकी तरफ देखें, ये दिखाएं जी ज़रा बच्चियों को भी यहाँ से। हाँ जी, वो निकालेंगे सर, आप इधर देखें, बच्चों को देखें, उतरने वाले हाथ उठाएं, हालांकि हर डब्बे के बाहर लिखा हुआ है ये जाने के लिए, ये उतरने के लिए, फिर भी ये लोग नहीं करते। लेडीज़ तो बच्चे साथ होते हैं, हाँ बच्चे भी साथ हैं, देखें क्या करें। वो कहते हैं सीट ही नहीं मिलती। सीट सर मिलती क्यों नहीं मिलती? सब कुछ सर खाली, इसमें तो बुकिंग होती ही नहीं सर। अगर बुकिंग हो तो फिर हम कहेंगे यार ये पहले वाले आके बुकिंग होनी चाहिए जी, बुकिंग होनी चाहिए, सीट नंबर होना चाहिए। हाँ जी, वो नहीं है, मुझे पता हो मेरी ये सीट है, मैं जाके बैठ जाऊँ। जी जी बिल्कुल, बस इस पे सीट नहीं मिलेगी, वो खड़ा रहेगा, वो खड़ा रहेगा सर, ऐसे ही ऐसे। लेकिन यहाँ पर सीट हासिल करने के लिए लड़ाई चल रही है सर। हर डब्बे के आगे लिखा है दाखला, वो देखे लिखा हो ना, वो दाखले के लिए, ये बाइट के लिए। सर इनको पता नहीं, वो दाखले वाले भी जा रहे, दोनों आ रहे। ये मनाजर दिखाएं जी ज़रा। ये इस वक्त जो लोगों ने बाहर निकलना है, ये बड़ी अच्छी भाई ने बात की कि वो सामने एग्ज़िट लिखा है और उसके साथ एंट्रेंस लिखा है। अब जो लोग अंदर से उतर रहे हैं, साथ ही लोग बाहर से अंदर दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि ये तगदो रहेगी जो सीट हासिल करने के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा। ख़वातीन भी अंदर से उतर रही हैं, मर्द भी ऊपर चढ़ रहे हैं, लोगों की मुश्किलात हैं, ये हालात। और यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं जो आके चेक कर सके, यहाँ पे रोके, लोगों को बताए, गाइड करे कि ये आपने करना है। ना ही ट्रेन रुकने से पहले यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट की जाती है, बताया जाता है। ये प्राइवेटाइज़ करने के बावजूद इसके जो हालात हैं वो आपके सामने के, यहाँ पे लोगों की मुश्किलात ही मुश्किलात है। रश आपके सामने है, ट्रेन पे लोगों को शिकायत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। लाजिम ब्रेक हुआ तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये ट्रेन फैसलाबाद के लिए आई और ये मेरे दाएं जानिब जो ट्रेन है ये लाहौर से नारोवाल के लिए रवाना होगी। दोनों ट्रेन अपने टाइम के मुताबिक लेट हैं और दोनों की तरफ सिचुएशन ये है कि यहाँ पे रश जो है वो ज़्यादा है। लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे सीट्स नहीं मिलती, यहाँ पे लोगों को मुश्किलात होती हैं, यहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई लोगों को सहूलियात देने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं है और ये लोगों की मुश्किलात है कि लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। किधर जा रहे हो? फैसलाबाद। ये ट्रेन है, इसमें तो रश इतना है, इंतज़ार कर रहे हैं हाँ जी कि लोग बाहर उतर रहे हैं पहले, हाँ जी फिर जाएं। हाँ जी। ये लोग खिड़कियों से घुस रहे हैं, दरवाज़ों से घुस रहे हैं, ऐसा क्यों होता है भाई यहाँ पे? पता नहीं। पहली दफ़ा जा रहे हो आप? नहीं क्यों जाइदा। कितना किराया लेंदे ने? 460। 460। हाँ जी। की टिकट दी है, अब 630 की दी है। ये देखें 430 की, अब 630 की दी है। लाहौर से फैसलाबाद। अब फैसलाबाद से अब आया हूँ, अब 630 की दी है। इसकी क्या वजह है? वो कहते हैं जी वो ट्रेन और थी, ये हो रहा है। मर्जी नॉन स्टॉप थी, ये भी नॉन स्टॉप, मर्जी चल रही है। मर्जी चल रही है। और बहुत गंदी सर्विस है, बहुत गंदी सर्विस।
पहले इसके सिर्फ 2 स्टाफ होते थे, अब कोई स्टाफ ही नहीं छोड़ती, कोई एक स्टाफ नहीं इसने छोड़ा। रुकना ही रुकना है, रुकना ही रुकना, हर स्टाफ आ ही जाए बस। तो अंदर बैठने की तो जगह, डंगरों की तरह इंसानों को पाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। ये आपके सामने अंदर पंखे भी नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं, बुरा हालात है इधर, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हम, तो इनका कोई इंतजामिया का बंदोबस्त सही नहीं है, बहुत इन्होंने काम खराब किया हुआ है। फैसलाबाद से हमारे बहुत ही मुश्किल हुआ इधर, इससे पहले तो लोग चढ़ना शुरू हो गए, यहाँ में उतरे नहीं अभी तक, तो वो आवाम अंदर जाने शुरू हो गई है, बड़ी मुश्किल से बच्चे निकाले हैं भाई, इनका इंतजाम सही नहीं है, इनको बोलेंगे मुल्क का हालात तो है ही खराब है, रेलवे का तो ठीक करें। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो परेशान है। किधर से आए हैं जी आप? फैसलाबाद। क्या हालात हैं ट्रेन के? ट्रेन ज़रा लेट ही आई है, थोड़ी आई भी चली लेट है, चली भी लेट, जैनवनी लेट चली है, लेट ही चली। हाँ वैसे तो अंदर पंखे वगैरह चल रहे हैं, तो पंखे भी एक हो गए, ठीक ही है, बस 100 ही है, 100 हो गए, ऐसे ही। किराया कितना लिया? 420 जी 420। सबका किराया मुख्तलिफ क्यों होता है भाई? क्यों? एक कह रहे में से 630 किराया लिया है। नहीं 420 लिया, वो स्लिप दिखाइए मुझे। मेरे पास ये देख लो, मेरे पास आपसे 420 लिया है, किसी से 430 लिया है, 420 लिया है, ये इनसे 420 लिया गया, वो भी फैसलाबाद से थे। मैं चेक करूँ, मैं भी फैसलाबाद से आया हूँ। कितना किराया लिया जी आपसे? ये चेक करना, 630 है। 630 जी, ये 630 है। अंदर से टिकट लिया है, वो महंगी मिलती है जी जी, 200 रुपया महंगी मिलती है अंदर से। 430 है तो 630, 200 रुपया महंगी, 200 रुपये महंगी टिकट मिलती है। जी जी। और हालात क्या है भाई? हालात ही ऐसी है, बुरे हालात, बुरे हालात, मुश्किलात जी, और लेट जी लेट, गर्मी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकले। गर्मी क्या है? गर्मी भी बहुत है, पंखे कम चल रहे हैं, कम चल रहे हैं। इस गर्मी में भी पंखे जो हैं वो कह रहे हैं कम चल रहे हैं, किराया ज़्यादा ले रहे हैं, पंखे जो है वो कम चल रहे हैं, सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, लोगों को मुश्किलात हैं, और ये मुश्किलात का इजहार भी लोग करते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ये चेक करते हैं जी यहाँ पे जो पंखा है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। ये पंखा है आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं है भैया, पंखा कोई नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है किसी किस्म का। ठीक है, 420 रुपये किराया भर के आए हैं फैसलाबाद से, लेकिन किसी किस्म का समझ लें कोई इधर कोई देखने वाला ही नहीं है, खचा खच पर चल रहा, कोई भी नहीं। एक लाइन चल रही है, एक चल रही है, एक समझ लें खत्म हुई है वैसे। सीटा है ही नहीं है, सीटा नहीं है। में बच्चों के साथ कैसे सफ़र होता है? मुश्किलात हैं। हाँ जी। ये छोटे छोटे बच्चे, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं ना पंखा ना कुछ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? फैसलाबाद जा रहे हैं? नहीं, सांगरेल जी, सांगरेल। ये क्या हालत है जी? पंखे वगैरह चल रहे हैं? एक ही चल रहा है, एक एक। ये क्या वजह क्या है? बंद क्यों कर दिए उन्होंने? उतार क्यों दिए पंखे? पता नहीं। ये आप रेलवे वालों से पूछे, कोई सहूलियात तो होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कितना किराया ले रहे हैं? किधर का? जहाँ आप जा रहे हैं सांगले का? सांगरेल का ले रहे हैं 350। ये कम हुआ है, बढ़ा है, ज़्यादा हुआ है? नहीं, वैसे का वैसे ही, वैसे का वैसे ही खड़ा है, वैसे का वैसे ही कराया है। और उस ट्रेन में भी आपने देखा जो नारोवाल जा रही है कि एक पंखे की जो लाइन है वो ऑपरेशनल है, और जबकि ये फैसलाबाद की ट्रेन है इसमें भी एक पंखे की लाइन है वो ऑपरेशनल है, बाकी बंद कर दी गई है। लोगों को जो सहूलियात है वो ख़त्म कर दी गई है। सीट मिल गई आपको? ये पंखा चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा। वैसे ही आपको पता गर्मी है, देखें ना 7 बजे ट्रेन आई है, 7:06 हो गए हैं, 6:30 बजे का टाइम है, और हर बंदा तंग। मैंने पोतकी में जाना, मैं उसकी वजह से भी लेट हुआ हूँ, वो हमारा वेट हो रहा है, उधर को आएंगे तो फिर जनाजे पे जाना है, लेकिन ना कोई मामूल नहीं ना है किसी चीज़। गर्मी में कैसे सफ़र होगा? बहुत मुश्किल। पंखी एक कर दिए, ये तो शुक्र है, जो लगे हैं वो भी उतार लिए हैं। नीचे आओ, आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा जो लगे हैं वो भी उतार लिए हैं उन्होंने। ये पहले लगे हुए थे जी, यहाँ पर डबल लगे थे, वो भी उतार लिए हैं। उतार लिए? उतार लिए। हालांकि एक बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाना उन्होंने कम कर दिया। कम कर दिया है। बहुत रश है, बहुत रश है, बहुत रश। लेडीज पहले लड़ाई हो रही है। 420 रुपये किलो की रेट घटना। हाँ,
420 रुपए की टिकट मिली, कौन सा रेट कम हुआ है? कोई कम नहीं हुआ, कोई कम नहीं हुआ। सिर्फ बातें ही हैं सारी। ट्रेन का किराया कोई कम नहीं हुआ। मैं टिकट लेने भी गया, उसको बोला भाई रेट कम हुए, उसने कहा भाई कोई रेट नहीं कम हुए। वही रेट है। 420 रुपए की टिकट है, 420 की मिलेगी। आप आखिरी दफ़ा कब गए? आखिरी दफ़ा मैं गया था 350 रुपये की टिकट थी तब, और लास्ट टाइम मेरे आए हैं वो भी 400 में आए हैं। अभी भी 420 की है, बल्कि 20 रुपये बढ़ गई। बढ़ गए यार, बढ़ गई, कम नहीं हुए यार। इसके अंदर तो हबस ही बहुत है। ऐसे ही अभी चलेगी तो कुछ सुकून होगा। हाँ जी, कोई फैन वगैरह कोई इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट रेलवे है ना, फिर ऐसे ही है। ये तो प्राइवेट की कि यार अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कोई चक्कर नहीं। हर बंदा अपने मतलब के लिए ही है इधर, अपनी जेबें भर रहा है सब, और किसी ने क्या भरना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनिए आपने लोगों की, और अंदर के हालात आपके सामने हैं। ये भी मनाज़र दिखाएंगे, लोग खड़े हैं सीटों की तलाश में कि कहीं कोई सीट मिल जाए, कहीं कोई जगह मिले तो वहाँ पे हम बैठ जाएं, बच्चों को बैठा लें, ख़वातीन को बैठा लें। लेकिन सिचुएशन आपके सामने कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी मुश्किलात है, उनको जगह ना तो बैठने की मिलती है और ना ही सफ़र उस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। पंखे तक बंद कर दिए गए दोनों ट्रेनों में। ये प्राइवेट ट्रेन्स हैं। वाज़ेह में बार बार ये बताता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि लोगों को सहूलियात दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे इस किस्म की कोई सहूलियात नहीं दी जाती। ये रेलवे पुलिस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। महबूब साहब, कितने लोगों की ड्यूटी है यहाँ पे? 2 बंदों की बस। ये जो लोग भाग के उतरते हैं, भाग के चढ़ते हैं, बस इन्हीं को कोई पूछने वाला नहीं। आपके सामने इनके, आप तो इंसान है ना, तो क्या करें, आपके सामने। हाँ जी, मशीन तो नहीं है? नहीं है। कोई रोबोट तो नहीं है? नहीं। रोक ही नहीं सकते आप? नहीं, आप क्या करें, वो किसी को, हाँ जी, नफरी है ही नहीं है। हाँ जी, नफरी कम है, और प्लेटफार्म इतने ज़्यादा हैं, कहाँ जाएं, हर प्लेटफार्म पे गाड़ी लगी हुई है। इसके भी हालात खराब हुए हैं। वो आपके सामने कितने बंदे चेक करने वाला नहीं, चेक कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते। आवाम नहीं करने देती, जो उसको हाथ लगाते हैं वो कहते हैं चले जी पीछे हो जाए। और नफरी नहीं बढ़ा रहे आपकी? नफरी न्यू बढ़ती होगी तो फिर ही होगी, हो ही नहीं। हाँ जी, बाकी मजीद जो है वो कॉन्फिडेंस 30 से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये हमें पहले रेलवे पुलिस के एहलकार नज़र आए तो हमने सोचा उनसे बात कर लें। उन्होंने बताया इस पूरे प्लेटफॉर्म पे 2 लोग हैं जिनकी ड्यूटी है, और वो 2 लोग इस रश में ख़ुद गुम हो जाते हैं कि वो किसी को रोकें, किसी को चेक करें, किसी को बताएं कि ऐसे निज़ाम चलना है। बेहतर फ़ैसला आपने करना है कि ट्रेन के इंतज़ार आपके सामने है। ना तो कोई बेहतरी आई इसमें। कुछ ख़वातीन तो फरियाद की मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से कि आप यहाँ पर आके एक्शन लें। अलबत्ता ये डोमेन वफाकी है, और वफाकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपको ख़ुद इसमें नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर रेलवे को इसमें नोटिस लेना चाहिए। कई मरतबा बातें की गई कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ पे हालात जो है वो बेहतर नहीं हो रहे। ख़ासतौर पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शिकायतें। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान रेलवे के हालात बेहतर होंगे, और ये प्राइवेटाइजेशन जो की गई इस पर भी पूछ-गछ की जाएगी कि किस मकसद के लिए प्राइवेटाइजेशन की गई थी। क्या मकसद सिर्फ पैसे जनरेट करना था, या मकसद लोगों को सहूलियात भी देना था? उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज प्रोग्राम में नवाज़ थे। सुल्तान शाह की जगह अल्लाह ने के बाद।